जैसा कि अब तक हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएँ घटती हैं, वो किस तरह से हमारे सोल प्लान का हिस्सा होती हैं और किस तरह से वो हमारी लाइफ़ के ऊपर असर डालती हैं। अब ये तो है बड़ी-बड़ी घटनाओं की बात, कुछ बड़ा जीवन में हो जाता है, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है, आपका संस्कार बदल जाता है, आपका नज़रिया बदल जाता है, आप बहुत कुछ सीख के गुज़रते हैं। चलिए, ये तो हुई एक बड़ी कोई जीवन की घटना। लेकिन जितनी अहमियत बड़ी-बड़ी घटनाओं की है जीवन में सीखने के लिए, उतनी ही अहमियत बहुत छोटी-छोटी घटनाओं की भी है, क्योंकि बच्चे को हमेशा थप्पड़ मार के सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। कभी-कभी बच्चा प्यार से बच्चे के गाल पे किस कर दो ना, तो भी सीख जाता है। बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि ये प्रकृति हमेशा आपको थप्पड़ मार के नहीं सिखा रही होती। हाँ, कोई बड़ी घटना घट जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, आप उससे सीख कर निकलते हैं, लेकिन उस वक़्त तो आपको ऐसे ही लगा ना कि अनफ़ेयर था, कुदरत ने बस हमारे को ही क्यों चुना, हमारे ही मुँह पर थप्पड़ क्यों लगा? उस वक़्त आपको ऐसा लगता है। लेकिन वो क्या हुई, वो बड़ी घटनाएँ हुईं। ज़िंदगी में बहुत छोटी-छोटी, मामूली-मामूली घटनाएँ भी कभी-कभी होती हैं। ये कुदरत उस वक़्त भी आपको सिखा रही होती है, लेकिन बड़े प्यार से, आपके गाल पे एक छोटा-सा किस करके आपको सिखा रही होती है। बस कुछ इसी तरह से जब मैं मर्सिया का केस स्टडी कर रही थी, मर्सिया के केस की जो प्लेलिस्ट है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करी है। इन शॉर्ट में मर्सिया एक छोटे कद की ऐसी लड़की थी जिसे समाज से बहुत उसके कद की वजह से निग्लेक्ट किया गया। उसके जीवन में कुछ घटनाएं थी ऐसी कि वो समाज से कटकर जानवरों से जुड़ गई और बहुत बहुत गहराई से जुड़ गई। उसने जानवरों के साथ बहुत कुछ सीखा, बहुत गहरा, इतना गहरा कि जैसे वो जानवरों की भाषा समझने लगी हो, इतना गहरा उसका कनेक्शन जुड़ गया जानवरों के साथ। और किस तरीके से वो पास्ट बर्थ में भी वो एक सर्कस के मालिक की बेटी थी और पास्ट बर्थ में भी उसका जानवरों से कनेक्शन था। हमने जानवरों के विषय में बहुत कुछ जाना पिछली 2 कड़ियों में। लेकिन अब जब मैं मर्सिया के केस को स्टडी कर रही थी, तो एक चीज़ और मुझे समझ में आई कि कई बार ये प्रकृति आपको बड़े सिंपल, सीधे, सरल तरीके से भी सिखा रही होती है। आप सीख भी रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। देखिए, अब मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूँ तो मैंने अपने जीवन में कई बार देखा कि मेरे आसपास के कुछ मेरे प्रियजन ही रहे जो जिनको मैंने मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए देखा, जिनको मैंने मुश्किल हालातों से जूझ कर आगे बढ़ते हुए देखा। और जब मेरी लाइफ में मुश्किल आई, तब मैंने सीधा वहाँ से जाके कनेक्ट किया। मैंने सिर्फ़ उस वक़्त, मतलब शायद जब मैंने इन घटनाओं को देखा, जाना, समझा उस वक़्त नहीं, लेकिन जब मेरे जीवन में कुछ आया तब सीधा जो मेरा मन था वो वहाँ से जाके कनेक्ट हुआ। मुझे लगा कि नहीं, नहीं निधि, तू हार मानने के लिए बनी ही नहीं है। तू कमज़ोर होने के लिए बनी ही नहीं है। तू बहुत कुछ कर सकती है। तू अपने प्रियजनों को देख, जिन्होंने इतनी मुश्किल परिस्थिति में इतना बेहतर परफ़ॉर्म किया, तो तू कैसे कमज़ोर पड़ सकती है? ये परिस्थिति तो कुछ भी नहीं है। तू इस बहुत आगे जा सकती है, तू हार नहीं मान सकती। तू, तेरे खून में ही नहीं है हार मानना। ये एक भाव था। ये भाव मेरे अंदर जब मैं मुश्किल परिस्थितियों से गुज़री, उस वक़्त डेवलप हुआ, जब मैंने बैठ के अपने जीवन का एनालिसिस किया, अपने पास्ट में देखा, अपने प्रियजनों को देखा, उनकी लाइफ़ की स्ट्रगल में उनको किस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया, कैसे किया, मुश्किलों में भी किया। जब मैंने उनकी तरफ देखा, तो मुझे किसी जब मैं मुश्किल परिस्थितियों में पड़ी, तो मुझे किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी। मुझे किसी बाहरी चीज़ से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी वो जो यादें थी ना, उन यादों ने अपने आप बहुत ज़बरदस्त एक मोटिवेशन की ऊर्जा कह लीजिए, पॉज़िटिव ऊर्जा मुझ तक पहुँचाई और मुझे बताया कि नहीं, तू कमज़ोर पड़ने के लिए नहीं बनी है। तू बहुत कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाली इंसान है। ये सारी चीज़ें मुश्किलों में मेरे अंदर जागृत हुईं। अगर सब कुछ स्मूथ सिंपल चल रहा होता तो नहीं जागृत होती। अब जब मैं इस चीज़ को सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो भी मेरे को ये कुदरत सिखा रही थी, लेकिन प्यारा-सा मेरे गाल पर एक प्यार भरी थपकी देकर सिखा रही थी। क्योंकि जैसा मैंने अभी-अभी कहा, सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें थोड़े होती हैं जीवन में, छोटी-छोटी भी होती हैं। छोटी-छोटी चीज़ें बहुत कुछ सिखा जाती हैं जीवन में।
अब इसी तरह से जो मर्सिया थी, मर्सिया की लाइफ में जो इतने सारे जानवर थे, अब ये मर्सिया का केस विशेष है क्योंकि ये उसका कोई पहला बर्थ नहीं था जब वो इतने सारे जानवरों के साथ एक रिलेशन में थी, बल्कि उसने कई जन्म इस तरह के जिए थे। जैसे कि सोल प्लान जब चल रहा था तो जो आज के बर्थ में उसकी बिल्ली रही है, वो एक पिछले पिछले बर्थ में जब वो सर्कस में थी तब उसका हाथी रही है और उससे पहले के बर्थ में एक शेर के रूप में रही है। तो जैसे कि एक चीज़ और निकल कर आ रही है इन जानवरों के साथ कि जो जानवर होते हैं ये कई बार स्वयं चाहते हैं कि ये मनुष्य रूप में मनुष्य की तरह भावनाओं में नहीं उलझना चाहते। ये खुद अपने लिए डिसाइड करते हैं कि नहीं, उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेना। और जैसे कि अब ये जिस आत्मा ने बिल्ली का रोल प्ले किया मर्सिया की लाइफ में, सोल प्लान के वक्त उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मर्सिया की लाइफ में आएगी क्योंकि वो धरती पर जाना नहीं चाहती है। वो धरती पर किसी भी तरह से अब बर्थ लेना नहीं चाहती है, लेकिन वो लेगी क्योंकि उसे मर्सिया की लाइफ में एक बहुत छोटा-सा, कुछ सालों का छोटा-सा रोल प्ले करना है। उसका जो ये छोटा-सा कुछ सालों का रोल रहा होगा, अगर सोल वर्ल्ड के टाइम के हिसाब से देखें तो शायद कुछ घंटे का रहा होगा, सोल वर्ल्ड के हिसाब से। तो जब ये सोल प्लान उनका चल रहा था, तो वो कहती है कि जो बिल्ली की ऊर्जा थी, वो आत्मा ऊर्जा थी, वो जो व्हाइट प्रकाश था उसका, वो छोटा होते एक बिल्ली की तरह की ऊर्जा के रूप में, छोटी-सी प्यारी-सी ऊर्जा के रूप में उसके साथ लिपट गया। यानी वो बता रही थी, सोल प्लान के वक़्त ही बता रही थी कि ये मेरा रूप होगा और मैं इस तरह से आपकी लाइफ़ में आऊँगी। आगे उस बिल्ली ने कहा कि जो इससे पहले के बर्थ में एक बार शेर के रूप में वो साथ में रही है, एक बार हाथी के रूप में साथ में रही है और अब भी वो साथ में रही है। वो मर्सिया को सिखाने की वजह बनेगी कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं लाइफ पर, कहीं-कहीं जहाँ जब हम बहुत ज़्यादा अनुशासन का पालन करते हैं, तो ये भी लाइफ में ग्रो करने के लिए, सीखने के लिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं न कहीं जो मर्सिया की पर्सनैलिटी थी वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ नहीं जी पा रही थी। उनके साथ जो एक संतुलन स्थापित करना चाहिए। देखिए, रिस्ट्रिक्शंस किसी के ऊपर अननेसेसरी लगाना भी गलत है और जहाँ ज़रूरत है आपको खुद के ऊपर अनुशासन कायम करने की, वहाँ पर आपको खुद के लिए भी एक दायरा तय करना है। नहीं तो अगर आप अपने लिए दायरा तय नहीं करेंगे तो बो अब मान लीजिए आप खाने के शौकीन हैं, तो आपको खाने के लिए भी अपने लिए ऊपर दायरा तय करना है ना कि नहीं, एक लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाऊँगा, मेरी हेल्थ को नुकसान होगा। तो एक दायरा, एक रिस्ट्रिक्शंस क्या चीज़ होती है लाइफ में अच्छे सेंस में, वो सिखाने के लिए वो बिल्ली के रूप में मर्सिया की लाइफ में आएगी। यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत बात कही है डॉक्टर रॉबर्ट ने, ये समझने लायक है क्योंकि ये जी जानवरों के प्रति आपके नज़रिए को बदलेगी। मैं उसे कम शब्दों में बहुत 2 लाइनों में आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे कि वो उसने जानवरों को एक, जैसे हम इंसानों के रूप में आपस में बातचीत करते हैं, एक हम में पूरी चेत समझ है, समझ डेवलप है हमारी, उस तरह से उसने आत्मा रूप में इन जानवरों को देखा पूरी समझ के साथ, जैसे इंसानों में होती है। तो डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि ये उच्च बुद्धि रखने वाले जीव भी कहा जा सकता है इन्हें, क्योंकि इन्होंने ये जो विकासवादी चक्र है, ये जो भावनात्मक गहराइयाँ हैं, इसमें फँसने की अनुमति खुद को नहीं दी। ये मैंने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में बोल दिया। अगर मैं सरल भाषा में तोड़ के बोलूँ, तो जिन जानवरों को आप अपने से निम्नतर समझ रहे हैं, जिनकी चेतना को आप अपने से गया-गुज़रा समझ रहे हैं, उनके भी लाइफ़ लेसन हैं, उनकी भी जर्नी है और वो बहुत बार उन्होंने सोच समझ कर ये डिसीज़न लिया है कि वो मनुष्य के रूप में बर्थ नहीं लेंगे। तो अब मनुष्य को सुपीरियर समझने की गलतफ़हमी मत पालिएगा कि मनुष्य जन्म, वाह! बड़ा उच्च जन्म। कई बार जानवर खुद कहते हैं कि उन्हें मनुष्य जन्म नहीं लेना है। जैसे कि जो मर्सिया की बिल्ली थी, उसने खुद कहा कि उसे दोबारा इस धरती पर नहीं आना। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए सिर्फ़ मर्सिया की लाइफ़ में आना है, उसके बाद इसने इस धरती पर बर्थ नहीं लेना। और कई बार ये जीव अपने छोटे से लाइफ टाइम में ज़्यादा तेज़ी से सीखने की प्रक्रिया से गुज़रते हैं, मनुष्यों की तुलना में। बुद्धि हर जानवर में होती है, लेकिन जानवर उसे उसी तरीके से व्यक्त नहीं करते हैं, जैसे कि भावनाएँ हर मनुष्य में होती हैं, लेकिन सब एक जैसी गहराई के साथ उन्हें फ़ील नहीं करते ना।
लेकिन हम अपने विषय में रहेंगे क्योंकि हमारा विषय जानवर नहीं है, हमारा विषय है मर्सिया के केस के थ्रू समझना कि जो बहुत छोटी-छोटी सी बातें आपकी लाइफ में हो रही हैं, यहाँ तक कि जो जानवर तक आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनका भी कुछ पर्पज़ है, कुछ मकसद है, कुछ आपकी लाइफ में वो भी कुछ पॉज़िटिव ऐड करने के लिए आए हैं और जिस दिन आप इस दुनिया से जाएँगे, सोल वर्ल्ड में आपका स्वागत ये जीव भी करेंगे। यहाँ मुझे एक केस याद आ रहा है। एक बेटी मेरे पास आई थी जिनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि उनके पिताजी उनके पास एक डॉगी और एक तोता था। तो उन उस डॉगी की भी और उस तोते की भी मृत्यु उनके पिताजी से पहले हो चुकी थी। तो वो कहती हैं कि जब मेरे पिताजी मृत्युशैया पर थे तो वो बार-बार उस डॉगी का और उस तोते का नाम लेते थे और कहते थे कि इन्होंने तो खाना खा लिया। इनका इनका ध्यान रखा करो। ये तो मेरे साथ बैठे हैं। मैं इन्हीं के साथ तो हूँ, मैं इनके साथ खेल रहा हूँ, मैं तो अपने डोई के साथ खेल रहा हूँ। मतलब उस समय उनकी बेटी कहती है कि हमें तो उस वक़्त तो ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि ये क्या कह रहे हैं कि कुत्ते के साथ, तोते के साथ जो अब है ही नहीं, जो गुज़र चुके हैं, उनके साथ और के पिताजी की भी बहुत गहरी अटैचमेंट थी जानवरों के जीवों के साथ, बहुत प्यार था उनको उन कुत्ते और तोते के साथ। तो उनके भी सोल प्लान का हिस्सा रहे होंगे वो। यूँ ही थोड़े इतनी बड़ी बात हुई कि वो उन्हें मृत्यु के बाद लेने आ रहे हैं। देखिए कितना गहरी प्यार रहा होगा कि मृत्यु के समय अक्सर लोग अपने स्वर्गीय प्रियजनों को देखने की एक्सपीरियंस बयान करते हैं। जैसा कि अगर आपने किसी बुज़ुर्ग को जाते हुए देखा होगा अपने घर में तो आपको पता होगा कि जो मृत्युशैया पर बुज़ुर्ग होते हैं वो अपने प्रियजनों के नाम लेके कह रहे होते हैं कि मुझे अपने पिताजी दिखाई दे रहे हैं या मुझे कोई दिव्य आत्मा दिखाई दे रही है या मुझे मेरा दोस्त दिखाई दे रहा है, ऐसे कुछ-कुछ कहते हैं। लेकिन उनके पिताजी ने एक डॉगी का और तोते का नाम लिया, तो खुद समझिए कि कितना गहरा प्रेम रहा होगा, कितनी गहरे आपस में इनके सोल प्लान रहे होंगे, कितना गहरा इनका सोल वर्ल्ड में रिश्ता रहा होगा, जिसकी वजह से मृत्युशैया पर भी वो थे, तो उन्हें लेने के लिए वो जीव आए हैं, जिनके साथ इनका बहुत गहरा प्रेममयी कनेक्शन था। अब इसी तरह से स्टेसी की लाइफ में एक मुर्गी भी थी। बहुत सारे जीव थे अलग-अलग तरह के। वो उसका जीवन एक्चुअली जानवरों के साथ ही गुज़रा है। उसने कभी भी इंसानों से ज़्यादा उसकी इंटरेक्शन जीव-जंतुओं के साथ रही। तो उस मुर्गी ने भी सोल प्लान ने भी उसने भी उसकी ऊर्जा मतलब यहाँ पे मुर्गी तो चलिए शरीर है ना उसका, वो भी एक ऊर्जा है। तो उस मुर्गी का भी उसका कई बर्थ के साथ रिलेशन था। तो वो भी उसने भी कहा कि वो भी मर्सिया को ये सिखाने के लिए कि किस तरीके से अ, सब कुछ सँभालते हुए, सब कुछ हैंडल करते हुए एज़ ए मुर्गी उसने अपने बच्चे पाल रही है, सब कुछ हैंडल कर रही है, लेकिन जो उसकी जो गर्दन थी हमेशा एक स्वाभिमान के साथ, गुरूर के साथ जैसे अकड़ी रहती हो, इस तरह का एक संदेश देती थी मर्सिया को। मुझे पता है अब ये बात ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे क्या संदेश देती थी? एक मुर्गी अगर अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पालन-पोषण कर रही है और फिर भी अपना जैसे एक नारी के अंदर गरिमा होती है, एक स्वाभिमान होता है, उस तरीके के बिहेव कर रही है। पहले तो वो यही नहीं समझेंगे कि ये कह क्या रहे हो आप? मुर्गी में स्वाभिमान ये क्या है? अजीब है। लेकिन नहीं, ये वो फीलिंग्स हैं जो उस जीव से ट्रांसफ़र हो रही थी मर्ज़िया की तरफ। जैसे मैंने आपको अभी-अभी एक उदाहरण दिया कि मेरी लाइफ़ में कुछ घटनाएँ हुई जिनको मैं अपने प्रियजनों के जीवन में जो कुछ हुआ उससे मैंने फिर कनेक्ट किया कि नहीं, मैं हार मानने के लिए नहीं बनी हूँ। किस चीज़ ने मुझे किस तरीके से हिम्मत दी। इसी तरीके से मर्सिया की लाइफ़ में जैसे जो जीव-जंतु रहे होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुर्गी का ही रोल था उसकी लाइफ़ में। तो उससे जो उसने एक स्वाभिमान का पाठ सीखा, अपनी गरिमा को बनाए रखना है मतलब सारा समाज, सारे लोग तुम्हारा मज़ाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हें टीज़ कर रहे हैं, तुम्हें बुली कर रहे हैं, तुम्हें छोटा इन्फीरियर फ़ील करा रहे हैं। ऐसे में भी कैसे अपने आप की गरिमा को बनाए रखना है, सँभाले रखना है, स्वाभिमान को बनाए रखना है। ये चीज़ का एक संदेश आ रहा था उस मुर्गी के पास। अब इस तरह के संदेशों को भावनात्मक रूप से कैच कर रही है मर्सिया। ऐसा नहीं है वो जानवर कोई बोल थोड़ी सकते हैं, वो कोई बोल के थोड़ी कुछ बयाँ कर रहे हैं। भावनात्मक तौर पे एक मैसेज कन्वे हो रहा है। जैसे कि हम बहुत सारी परिस्थितियों में इधर-उधर देखते हैं, लोगों को जानते हैं, समझते हैं तो बहुत सारी बातें हम सीखते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे जैसे मैंने कहा ना कभी-कभी प्रकृति बड़े प्यार से आपके गालों पे किस करके एक हल्की-सी मीठी-सी चपत लगा के भी सिखाती है। तो बस मर्सिया की लाइफ में ये जो प्यारे-प्यारे जीव थे, ये इसी तरह की एक हल्की-सी छोटी-सी चपत के साथ उसे बहुत कुछ सिखा रहे थे।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ मर्सिया का जो केस है उसकी प्लेलिस्ट शेयर की है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।